festival we are celebrating today? Diwali. Diwali is the festival of lights. दिवाली क्या है? रोशनी का त्योहार है। दिवाली क्या है? रोशनी का त्योहार है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है। दिवाली को और क्या कहा जाता है? दीपावली। दीप यानी कि दीपक, प्रकाश, और आवली यानी कि लाइन। आप सब लाइन में खड़े रहते हो ना? दीपक को हम लाइन में रखते हैं, तो दीपावली का अर्थ है ये। तो आप सबको पता है आज हम दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, पर दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं होता है, वो बहुत सारे दिनों का त्योहार होता है और इसमें हर एक दिन का अपना महत्व और परंपराएं है। तो आप सबको जानना है? दिवाली के पर्व का सबसे प्रथम दिन है ग्यारस। कौन सा है? ग्यारस। दिवाली से पहले आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमा एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रमा रूप की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है बच्चों? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रमा रूप स्वरूप के पूजन किया जाता है। और इस दिन से घरों को दियों से सजाया जाता है और रंगोली से सजाया जाता है। उसके बाद आता है वाघ बारस। उसके बाद कौन सा फेस्टिवल आता है? वाघ बारस को गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है उसको? गोवत्स द्वादशी। इस दिन क्या किया जाता है पता है आपको? इस दिन गायों और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। इस दिन क्या किया जाता है? गायों और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है और उनका आभार व्यक्त करते हैं हम लोग, क्योंकि वो हमें मिल्क देते हैं ना। यस, तो इसीलिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अभी आया वाघ बारस के बाद कौन सा फेस्टिवल आएगा? धनतेरस। कौन सा फेस्टिवल आएगा? धनतेरस। धन यानी कि लक्ष्मी, धन यानी कि लक्ष्मी। तो इस दिन हम क्या करते हैं? माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। किसका पूजन करते हैं? हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। धनतेरस धन एवं समृद्धि का दिन है। धनतेरस किसका दिन है? समृद्धि का दिन है। इस दिन समुद्र मंथन में से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है। और आपको पता है इस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। आप लोग जाते हो ना मम्मी पापा के साथ, है ना? सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हो ना? तो इस दिन ये खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस। उसके बाद आता है नरक चतुर्दशी। क्या आता है? नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी जिसे हम क्या कहते हैं? काली चौदस। क्या कहते हैं? काली चौदस। इस दिन माँ काली की पूजा की जाती है। इस दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है? माँ काली की पूजा की जाती है। जिस दिन नेगेटिव एनर्जी होती है उसको हम दूर भगाते हैं, है ना? और इस दिन हम खाने में क्या खाते हैं? हम भोजन में लेते हैं खीर और बड़े का भोजन करते हैं, है ना? यस। तो ये था नरक चतुर्दशी का महत्व। इसके बाद आता है सबसे मुख्य दिन। कौन सा? कोई बताएगा मुझे? दीपावली। यस, दीपावली। दीपावली का आपको पता है दीपावली क्यों मनाई जाती है? किसी को पता है? Anybody know that? नहीं? आओ मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं। सबको जानना है ना? Yes. So are you ready? Yes. Okay. So let's start.
लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अपने घर यानी कि अयोध्या नगरी वापस लौट आए थे। इस दिन क्या हुआ था? वो 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अपने घर वापस लौट आए थे। पर इस दिन क्या था? इस रात्रि कार्तिक अमावस्या की रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? कार्तिक अमावस्या की रात्रि, यानी कि नो मून डे। नो मून डे मीन्स अंधेरा होता है पूरा, है ना? यस या नो? अंधेरा होता है तो कुछ दिखाई देता है नहीं। तो भगवान राम तो अपने घर आ रहे थे ना, तो इसीलिए सभी अयोध्या वासियों ने अपने घरों को दियों से सजा दिया। किससे सजा दिया? दियों से सजा दिया, ताकि भगवान श्री राम को आने में कोई कठिनाई ना हो। क्या हो? उनको कोई कठिनाई ना हो, इसलिए सभी लोगों ने अपने घरों को दियों से सजा दिया। और आपको पता है हमारे साथ यहाँ पे आज कौन है? ये कौन है? यस, हनुमान जी। हनुमान जी कौन थे? भगवान श्री राम के परम भक्त थे। हनुमान जी कौन थे? भगवान श्री राम के परम भक्त। अच्छा, आपको पता है दिवाली के दिन किसका पूजन किया जाता है? दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। किसका पूजन किया जाता है? माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस दिन चौपड़ा पूजन भी किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? और चौपड़ा पूजन। इस पूजा का महत्व है कि व्यवसाय और व्यापारियों का नया साल शुरू होता है। इस दिन क्या होता है? व्यवसायी और व्यापारियों का नया साल शुरू होता है, इसलिए वो चौपड़ा पूजन करके प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में हमेशा आर्थिक समृद्धि बनी रहे, है ना? और दिवाली के दिन आप और क्या करते हो? नए नए कपड़े वेयर करते हो? अब अच्छा लगता है आपको? और क्या करते हो आप? नए नए कपड़े वेयर करते हो। बच्चे और बड़े मिलके क्या करते हैं? पटाखे जलाते हैं, है ना? एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, है ना? खूब खुशियाँ मनाते हैं, है ना? एक्साइटेड हो जाते हो ना आप जैसे दिवाली आए तब, है ना? अभी दिवाली के बाद वाला वो कौन सा दिन होता है? बैस्तु वरस। कौन सा होता है? बैस्तु वरस, यानी कि गुजरातियों का नया साल, यानी कि न्यू ईयर। क्या होता है? न्यू ईयर। इस दिन सभी एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, नए नए क्लोथ्स वेयर करते हैं, है ना? इस दिन और क्या होता है पता है आपको? इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। इस दिन क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसीलिए उस दिन गोवर्धन की भी पूजा की जाती है। अभी न्यू ईयर के बाद कौन सा फेस्टिवल आएगा? भाई दूज। कौन सा फेस्टिवल आएगा? भाई दूज। भाई दूज कौन सा त्योहार है? भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का पावन त्योहार है। भाई दूज क्या है? भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का पावन त्योहार है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों के स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं और भाई उनको वचन देते हैं, उनके रक्षा का वचन देते हैं। और भाई दूज के बाद आता है कौन सा त्योहार? भाई दूज के बाद कौन सा त्योहार आएगा? लाभ पंचमी। वो दिवाली के 5 दिन बाद आता है। कब आता है वो? दिवाली के 5 दिन बाद। यह समृद्धि, विकास, इन सभी के लिए शुभ दिन माना जाता है ना? इस दिन सभी अच्छे कार्य को किए जाते हैं। लाभ पंचमी के बाद आएगा देव दिवाली। क्या आएगा? देव दिवाली। देव दिवाली क्या होता है पता है आपको? वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आता है। कब आता है देव दिवाली? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इस दिन काशी के घाटों पर ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवताओं दिवाली मनाने के लिए आते हैं। काशी के गंगा घाटों पर सभी देवी देवता उस दिन दिवाली मनाने के लिए आते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? देव दिवाली। क्या बोलते हैं इसको? देव दिवाली। तो ये तो था सब दिवाली का महत्व और सब दिन की अपनी अपनी परंपरा है और उसका महत्व। बट मैं आपको एक और छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ, तो आप सब लोग सुनोगे? On this Diwali, Calor Express School would like to give a small message to all of you. So are you excited? Yes? Yes! Okay. Don't just eat sweets, but share your love on the streets. Don't just light up the sky, but stop someone cry. Don't just buy gold, but help someone who is helpless and
old. So wish you happy Diwali to all of you. Happy Diwali! and happy